का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कल हमने पिछले क्लास में अक्षांश और देशांतर से संबंधित चर्चा और परिचर्चा की थी, तो उसी कक्षा को देखते हुए आज इस सत्र में हम आगे की बातें समझेंगे। तो आइए देखते हैं। कल हमने पढ़ा था अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, और हमने यहाँ पे पढ़ा था आपको पढ़ाया गया था यहाँ पर विषुवत रेखा के बारे में, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसे हम क्या कह सकते हैं, तो भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने 1-2 तथ्यों की बात कर ली थी जो इससे संबंधित थे। आज अगर हम यहीं पे देखें तो एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है, यह किस नदी से संबंध रखती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि जो ये भूमध्य रेखा है, इस नदी को 2 बार काटने वाली विश्व की कौन सी नदी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी है। कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो एक ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर हम आगे और एक फैक्ट की बात कर लें कि ये भूमध्य रेखा किस झील से होकर गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो किससे संबंधित हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा से। तो अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी, इसी नदी का जो दूसरा नाम है वो है जायरे नदी। क्या है, तो जायरे नदी। तो यहाँ से होकर क्या होता है, ये जो नदी है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। अब अगर यहीं पे हम बात कर लें कि किन देशों से होकर जाती है, ये प्रश्न बन सकता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि 0 डिग्री रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये किन देशों से होकर गुजरती है, किन देशों से गुजरती है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो टोटल कितने हमारे 13 देश हैं। कितने देश हैं, 13 देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें अगर हम आपसे कहें तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इसमें 3 तरह के महाद्वीप शामिल हैं, अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका महाद्वीप, इसके कौन कौन से देश आते हैं। अगला यहाँ पे अगर हम देख लें तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। यहीं पे आगे चल के हम देख लें तो ये हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप। यानी कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से को गुजरती है। कौन सी, अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब इन महाद्वीप के कौन कौन देशों से होकर गुजरती है, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक टिक लिख देते हैं जिससे आपको देश याद रहें। तो हम सबसे पहले अगर देख लें कि जो ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ से कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं इक्वा को ब्राज़ील पसंद है, इक्वा को ब्राज़ील पसंद है, इक्वा को ब्राज़ील पसंद है, इक्वा को ब्राज़ील पसंद है। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक टिक लिख दी। इसी से आपको याद रखने हैं कि वो कौन कौन से देश होंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा इक्वा को ब्राज़ील पसंद है,
तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आपको टिक ये याद रखना है, इक्वा को ब्राज़ील पसंद है, यानी कि इक्वा से क्या हो जाएगा? तो इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। ब्राज़ील से ब्राज़ील लिखा ही है तो ब्राज़ील हो जाएगा, और को से क्या हो जाएगा? तो कोलंबिया हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देख लें तो क्या हो जाएगा हमारा? तो कोलंबिया हो जाएगा। यानी कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों के अंतर्गत 3 देश आते हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये जो देश हम आपको बता रहे हैं किधर से किधर की ओर है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं, क्योंकि मैंने टोटल यहाँ पे कितने लिखे हैं? 13 देशों से गुजरती है। तो अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ पे बात कर लें, एक टिक लिख दें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गेव कोका कोला यूके से लाया। गेव कोका कोला, गेव कोका कोला, गेव कोका कोला, ऐसे आपको याद करना है। टिक ये गेव कोका कोला यूके से लाया, गेव कोका कोला यूके से लाया, ये आपको याद रखना है। ये हमारी क्या हो गई? तो ट्रिक हो गई। ये भी सब किधर से किधर की ओर है? जितने भी यहाँ पे हम देशों की बात कर रहे हैं तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो गेव कोको कोला यूके से लाया, और मैंने बताया आपको यहाँ पे क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हैं? तो 7 हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें सबसे पहले तो जी से आपका हो जाएगा साओ तोमे प्रिंसिपे द्वीप। यहाँ से आपको याद रखना है साओ तोमे प्रिंसिपे द्वीप, ये एक द्वीप से होकर गुजरती है। तो कौन सा द्वीप है? तो अफ्रीका का साओ तोमे प्रिंसिपे द्वीप है। इसके बाद अगर हम देख लें तो ये गैवान से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो गैवान से होकर गुजरती है। तो पहला हो गया साओ तोमे प्रिंसिपे द्वीप, दूसरा हो गया यहाँ पे गैवान, वी से क्या हो जाएगा? तो गैवान हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो कोका लिखा हुआ है तो यहाँ से हो जाएगा कांगो गणराज्य, क्या हो जाएगा? तो यहाँ से कांगो गणराज्य हो जाएगा। अगला अगर हम देख लें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा कांगो, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि गेव से क्या हो गया? यहाँ पे जी से साओ तोमे प्रिंसिपे द्वीप, वी से हो गया गैवान, को से हमारा हो जाएगा कांगो गणराज्य। यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो कांगो गणराज्य, गणराज्य। इस को से कांगो गणराज्य, यानी कि इस वाले को क्या कहेंगे? पहले वाले को हम कांगो गणराज्य कहेंगे। दूसरे को की अगर हम बात कर लें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब अगला हमारा इसमें एक शब्द लिखा हुआ है क्या? यूके से लाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू से युगांडा हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा? युगांडा हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा। के से केन्या हो जाएगा, और से सोमालिया हो जाएगा, सोमालिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए? 7 देश हो गए। कहाँ के हो गए? तो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश हैं। गेव कोको कोला यूके से लाया, तो जी से साओ तोमे प्रिंसिपे द्वीप, वी से गैवान, को से कांगो गणराज्य, को से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, यू से युगांडा हो जाएगा, के से केन्या हो जाएगा, और से सोमालिया हो जाएगा। तो ये आपने 2 महाद्वीपों से देख लिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम एशिया की बात कर लें, एशिया के अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो इसकी टिक आपको केवल ऐसे याद रखना है ना, क्या याद रखना है? तो
एशिया महाद्वीप के अंतर्गत केवल 3 देश आते हैं। मैं यहाँ पे एक इंग्लिश का वर्ड लिख देता हूँ, मिक, MIC, क्या लिख देंगे, MIC। तो ये आपको केवल याद रखना है कि मिक शब्द याद रखना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है जहाँ से विषुवत गुजरती है। तो मालदीव हो जाएगा M से, I से इंडोनेशिया हो जाएगा और C से किरीबाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो किरीबाती हो जाएगा। यानी कि मालदीव, इंडोनेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और C से क्या हो जाएगा, तो किरीबाती हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। तो ये हमारे क्या हो गए, जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश हो जाएंगे, गेव कोको कोला यूके से लाया, तो साओ तोमे प्रिंसिपे द्वीप, गैवान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया हो जाएंगे। इसी तरह से एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कितने हो गए, तो 3 हो गए। और कौन कौन से, तो मिक याद रखना है आपको, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती हो जाएंगे। मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती हो जाए ये हमारे हो गए जहाँ से विषुवत वृत्त क्या होता है, गुजरता है। तो अब एक प्रश्न यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है ना, ये भारत से होकर नहीं गुजरती है। अगर केवल इतना प्रश्न पूछ ले कि 0 डिग्री कितने देशों से गुजरती, तो 13 याद रखेंगे। एक क्रम से है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आगे देखते हैं हम 0 डिग्री के बाद, यानी कि आपने कौन सी रेखा पढ़ ली, तो ये वाली पढ़ ली है ना, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। इसकी बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो क्या हो जाएगा, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो यहाँ से क्या क्या फैक्ट हैं, यहाँ से अगर हम देखें कि कर्क रेखा, तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि किन जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो ये हिंद, प्रशांत, हिंद हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, यानी कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। यहीं पे मिस्र की नासिर झील से भी ये रेखा गुजरती है, मिस्र की नासिर झील से भी, मिस्र की नासिर झील से, नासिर झील से भी क्या होता है, तो कर्क रेखा गुजरती है। और भारत की माही नदी, भारत की माही नदी, माही नदी इसको 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा के हिसाब से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये 3 फैक्ट हो गए। पहला हो गया हिंद और प्रशांत और अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। अगला है मिस्र की नासिर झील से गुजरती है। भारत की माही नदी इसको क्या करती है, 2 बार काटती है। अब यहीं पे एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा जिन देशों से गुजरती है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो अगर देश की बात करें तो उसी तरह महाद्वीप पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना। पहला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा यहीं पे हमारा हो जाएगा अफ्रीका और फिर एशिया। दूसरा क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, तो
एशिया महाद्वीप हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। यानी कि यह भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। यहाँ भी ये किधर से किधर की ओर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब अगर हम यहाँ पे देख लें कि इसमें कौन से देश आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टिक के माध्यम से याद रखेंगे हम। तो अगर यहाँ पे हम देख लें कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं हवाई जहाज़ से बहामास और मैक्सिको जाओ, हवाई जहाज़ से बहामास और मैक्सिको जाओ, आप ये लिख सकते हैं ना, लाइन याद रखना है, हवाई जहाज़ से बहामास और मैक्सिको जाओ। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश हैं। अगर यहाँ पे हम कहें तो एक हो जाएगा हवाई द्वीप, क्या हो जाएगा, हवाई से हवाई द्वीप हो जाएगा, ये द्वीप है जहाँ से गुजरती है हवाई द्वीप। अगला जो देश है वो क्या हो जाएगा, बहामास हो जाएगा। अगला अगर यहाँ पे हम देख लें तो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मैक्सिको हो जाएगा। यानी कि उत्तरी अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है, तो 3, यहाँ पे हवाई द्वीप बहामास और मैक्सिको से गुजरती है। अब हम अफ्रीका के लिए अगर देख लें तो कह सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के लिए अगर टिक बनाएं तो इसको थोड़ा हम खींच के इधर कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आएंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक टिक यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ ज़्यादा देश हैं, माली और मॉरिटानिया के नाई ने, माली और मॉरिटानिया के नाई ने है ना, माली एटिक है, माली और मॉरिटानिया के नाई ने अल्जीरिया के वेस्टर्न माल से, यानी कि माली और मॉरिटानिया के नाई ने अल्जीरिया के वेस्टर्न माल से लीबिया का मिस्र धागा खरीदा, माल से लीबिया का मिस्र धागा खरीदा। ये लाइन आपको याद रखना है, माली और मॉरिटानिया के नाई ने अल्जीरिया के वेस्टर्न माल से लीबिया का मिस्र धागा खरीदा। तो यहाँ पे अब हम देख लें कि कौन कौन से देश आते हैं इसके अंतर्गत। तो माली से क्या हो जाएगा, तो हमारा माली और मॉरिटानिया हो जाएगा, यानी कि अंडरलाइन कर देते, एक ये देश हो गया माली, दूसरा क्या हो जाएगा, तो मॉरिटानिया हो जाएगा। के नाई ने, तो नाई से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो नाई से नाइजर हो जाएगा, नाई से क्या हो जाएगा, तो नाइजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा। फिर ने अल्जीरिया के, तो अल्जीरिया से आपका अल्जीरिया हो जाएगा, अल्जीरिया से क्या हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा। वेस्टर्न से वेस्टर्न सहारा हो जाएगा, वेस्टर्न सहारा हो जाएगा। माल लिखा है तो माल का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं, सिर्फ वाक्य बनाने के लिए लिख दिया गया है। इसके बाद हम देख लें तो आगे क्या हो जाएगा, वेस्टर्न सहारा के बाद यहाँ पे लीबिया और मिस्र की बात की गई है, तो लीबिया और मिस्र हो जाएगा। यानी कि माली और मॉरिटानिया के नाई ने अल्जीरिया के वेस्टर्न माल से लीबिया का मिस्र धागा खरीदा। तो यहाँ पे माली देश हो गया, मॉरिटानिया देश हो गया, नाइजर देश हो गया, अल्जीरिया देश हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, लीबिया हो गया और मिस्र हो गया। यहाँ पे जब भी इस ऑप्शन में आएगा कि कर्क रेखा किन देशों से होकर नहीं निकलती, तो आपको ईरान का नाम याद रखना है। इससे प्रश्न संबंधित बनाया जाता है क्योंकि ये
चार्ट से तो निकलती लेकिन ईरान से नहीं निकलती, तो ऑप्शन में अगर ईरान मिलेगा तो हमेशा क्या करेंगे, इसी के साथ जाएंगे, यानी कि ईरान से यह कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि ईरान से नहीं गुजरती है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे क्या, कर्क रेखा किन देशों से होकर जाती है, तो ये किसके अंतर्गत हो गए, हमारे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत हो गए। अब यहीं पे अगर हम देखें एशिया की बात कर लें, है ना, काय की बात कर लें, एशिया महाद्वीप की बात कर लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत अगर आप देखें तो दो तरह के देश आते हैं। कितने तरह के देश आते हैं, तो यहाँ आपको दो तरह के देश देखने को मिलते हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर इसको थोड़ा सा हम, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दो तरह के देश आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है खाड़ी के देश, खाड़ी के देश, और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है, तो एशिया के, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दो तरह के देश देखने को मिलेंगे। एक खाड़ी के देश आपको देखने को मिलते हैं और दूसरे हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश देखने को मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश, दक्षिण पूर्व एशिया के देश। तो यहाँ पे दो तरह के एशिया के अंतर्गत, खाड़ी के देश और दक्षिण पूर्व एशिया के देश। तो खाड़ी के देश अगर हम देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं सऊदी के अमीर लोग ओमान घूमने गए। सऊदी के अमीर ब्रैकेट में UAE, सऊदी के अमीर लोग ओमान घूमने गए। ओमान, सऊदी के अमीर ब्रैकेट में UAE लिख लीजिएगा, UAE लोग ओमान घूमने गए। ओमान घूमने गए, यहाँ से क्या हो जाएगा, खाड़ी के देशों में सऊदी से क्या हो जाएगा, तो सऊदी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। तो सऊदी के अमीर UAE लोग ओमान घूमने गए, यानी कि सऊदी अरब, UAE और ओमान, कितने देश हैं इसमें, तीन। सऊदी से सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब, यहाँ पे जाएंगे तो UAE आपका लिखा ही है, और क्या हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। ये तीन देश हो गए, यानी कि खाड़ी देश के अंतर्गत तीन देश आते हैं, UAE, सऊदी अरब, UAE और ओमान। इसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की अगर हम बात करें कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भारत ने बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश, एक टिक लिख दें अगर हम, भारत ने बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, यानी कि भारत ने बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और चीन को ताइवान तक खदेड़ा। भारत ने बांग्लादेश, चीन, म्यांमार को, भारत ने बांग्लादेश, चीन, म्यांमार को ताइवान तक खदेड़ा, ताइवान तक खदेड़ा, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें चीन को थोड़ा बाद में रख लीजिएगा कि हमारा क्रम बना रहे पश्चिम से पूर्व। भारत ने बांग्लादेश, म्यांमार और चीन को कहाँ तक खदेड़ा, ताइवान तक खदेड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा एक देश, दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, चीन हो जाएगा और ताइवान हो जाएगा। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देखें जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो कौन कौन से हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान हो जाएंगे। अगर इनको हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे 23 डिग्री कर्क रेखा पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने 2-3 फैक्ट पढ़ लिए। ये कहाँ से गुजरती है, तो हिंद, प्रशांत और अटलांटिक महासागर से होकर जाती है, एक ये फैक्ट है। दूसरा क्या है, मिस्र की नासिर झील से गुजरती है, भारत की माई नदी से 2 बार काटती है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और
एशिया महाद्वीप से होकर जाती है। तो उत्तरी अमेरिका के लिए हवाई जहाज़ के बहामास और मैक्सिको जाओ, हवाई द्वीप बहामास और मैक्सिको हो जाएगा। इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप के लिए यहाँ पे लिखा है माली और मॉरिटानिया के नए ने अल्जीरिया के वेस्टर्न माल से लीबिया का मिस्र धागा खरीदा। तो माली से माली देश, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, मिस्र, ये हमारा क्या हो जाएंगे, देश हो जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से एशिया के अंतर्गत दो तरह के देश, खाड़ी के देश और दक्षिण पूर्व एशिया के देश। खाड़ी देशों में याद रखना है आपको, टिक क्या हो जाएगा, सऊदी के अमीर यूएई लोग ओमान घूमने गए, तो क्या हो जाएगा सऊदी अरब, यूएई यहाँ पे लिखा तो यूएई हो जाएगा, ओमान से ओमान हो जाएगा। इसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देख लें तो भारत ने बांग्लादेश, म्यांमार, चीन को ताइवान तक खदेड़ा। तो भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान और बीच में म्यांमार हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो मैंने महाद्वीप वाइज आपको यहाँ पे बताए हैं। अब अगर हम देख लें जो इस पर अगला प्रश्न बनता है वो हमारा क्या बनता है, तो अगर यहाँ पे हम देख लें कि इस पर अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि भारत के लिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है। किसके लिए, तो भारत से संबंधित बनेगा, यानी कि भारत से कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इंडिया की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टिक याद रखना है कि आपको ये आसानी रहे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गर्म छछूंदर झाग पर, है ना, गर्म छछूंदर, गर्म छछूंदर झाग, है ना, गर्म छछूंदर झाग पर उतर मर गई, गर्म छछूंदर झाग पर उतर मर गई, ये हो गया, है ना, ये हमारी क्या हो गई, तो ट्रिक हो गई। तो गर्म छछूंदर झाग पर उतर मर गई, ये भी किधर से किधर की ओर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर देश है। तो गर्म छछूंदर झाग पर उतर कर मर गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गा से क्या हो जाएगा हमारा, गुजरात हो जाएगा। सबसे पश्चिम की ओर क्या है, तो गुजरात हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। छा से क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसी तरह से, है ना, इस माँ से देख लें, माँ को इसके बाद रख लीजिएगा तो क्रम नहीं बदलेगा। माँ से क्या हो जाएगा, तो एमपी छूट गया था, एमपी हो जाएगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, इसको ऐसे, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे गुजरात, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, है ना। छा से क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसी तरह से झा से क्या हो जाएगा, तो झारखंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा, तो झा से झारखंड हो जाएगा, झारखंड। और पर उतर मर गई, तो आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म छछूंदर झाग पर उतर मर गई, तो गर्म से क्या, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। छछूंदर से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड हो गया। यहीं पे आगे हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल से पहले उत्तर है, तो उत्तर से क्या हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो उत्तर से त्रिपुरा, है ना, उत्तर से क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। और माँ से क्या हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा।
गा, यानी कि ये क्रम याद रखना। कितने देश हो, कितने राज्य हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि भारत के 8 राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। अगर इंडिया के मैप पे देखें तो इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लो ये कर्क रेखा, तो यहाँ पे जाएंगे तो कौन सा हिस्सा है, गुजरात है, फिर इधर राजस्थान आपका पड़ेगा, फिर इधर थोड़ा बढ़ के देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, फिर मिजोरम आ जाएगा। तो इंडिया के मैप पे इसको आप एटलस से आसानी से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। और माही नदी वाला ये इंडिया की ज्योग्राफी के अंतर्गत कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब अगले अगर हम देख लें कि अगली हमारी कौन सी अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो कर्क रेखा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जो अभी आपने कुछ समय पहले देखा था, कहाँ पहुँची, 0 डिग्री, 23 सही 1/2 नॉर्थ। अब पहुँचेंगे हम 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसे क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त हो जाएगा, है ना, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। कितने डिग्री होता, तो 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी या नॉर्थ इसको बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न पूछे क्या बनता है, तो आर्कटिक वृत्त की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर केवल एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि आर्कटिक वृत्त कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। तो एक तो ये आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर से होकर गुजरेगा, है ना। दूसरा एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जाता है कि और कौन से जलीय स्थान हो सकते हैं, तो कनाडा के ग्रेट बियर झील से। कहाँ से, कनाडा की ग्रेट बियर झील से, कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर क्या होता है, तो आर्कटिक वृत्त गुजरता है या ये रेखा गुजरती है। तो ये दो आपको स्थान याद रखने हैं। आगे अगर हम बात कर लें मकर रेखा की, कि मकर रेखा क्या है, तो अगर हम 0 डिग्री से इधर आते हैं 23 सही 1/2 साउथ की ओर, तो इसे क्या बोलते हैं, हम मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा बोलते हैं। तो अगले अक्षांश में अगर हम देख लें तो क्या हो जाएगा हमारा, मकर रेखा हो जाएगा, मकर रेखा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 सही 1/2 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इससे भी एक दो फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। तो अगर हम मकर रेखा की यहाँ पे बात कर लें तो यह भी क्या होता है, कई देशों से गुजरती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देख लें तो 3 देश देखने को मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसी तरह से जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका के जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अफ्रीका और प्रशांत महासागर, है ना। ये क्या हो जाएगा, अफ्रीका, और इसके बाद जो अगला पड़ेगा वो हो जाएगा ओशेनिया, ओशेनिया या प्रशांत महासागर, है ना। इसमें कौन से देश आते हैं, प्रशांत महासागर। इसके अंतर्गत अगर हम देखें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और ओशेनिया और प्रशांत महासागर, इसके अंतर्गत कौन कौन से है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आपको याद रखना है, चिली की टीना पराठे पर ब्राज़ील लगाती है। क्या याद रखेंगे, चिली की टीना, चिली की टीना पराठे पर ब्राज़ील लगाती है, ब्राज़ील लगाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो कौन कौन से देश हो जाएंगे, देख लीजिए। तो लिखा है चिली की टीना पराठे पर ब्राज़ील लगाती है, तो यहाँ पे चिली से चिली हो जाएगा, चिली से चिली देश हो जाएगा, टीना से अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, पराठे से पराग्वे हो जाएगा, पास से क्या हो जाएगा, पराग्वे हो जाएगा, और ब्राज़ील से ब्राज़ील, यानी कि यहाँ कितने देश हैं, तो 4, है ना।
चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील हो जाएगा। यानी कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। इसी तरह से अफ्रीका के लिए अगर हम टिक लिखें तो क्या लिखेंगे? अफ्रीका की मोनिसा ने मेडागास्कर के नामी बोत्सवाना को देखा। अफ्रीका की मोनिसा ने, यहाँ पे अगर लिखें तो लिख सकते हैं अफ्रीका की मोनिसा ने, अफ्रीका की मोनिसा ने, है ना, अफ्रीका की मोनिसा ने, अफ्रीका की मोनिसा ने मेडागास्कर के नामी, मेडागास्कर के नामी, मेडागास्कर के नामी, है ना, बोत्सवाना को देखा, बोत्सवाना को देखा। ये मैंने ट्रिक लिख दी। अफ्रीका की मोनिसा ने मेडागास्कर के नामी बोत्सवाना को देखा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अफ्रीका की मोनिसा ने, तो अफ्रीका का मतलब क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। मोनिसा से मोजाम्बिक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, है ना। ये मोजाम्बिक हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, ठीक है। मेडागास्कर से मेडागास्कर हो जाएगा, नामी से नामीबिया हो जाएगा, नामीबिया हो जाएगा, बोत्सवाना से बोत्सवाना हो जाएगा। यानी कि अफ्रीका की मोनिसा ने मेडागास्कर के नामी बोत्सवाना को देखा। तो अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका, मोनिसा से मोजाम्बिक, मेडागास्कर से मेडागास्कर हो जाएगा, नामी से नामीबिया हो जाएगा और बोत्सवाना से बोत्सवाना हो जाएगा। तो अब ये हमारे क्या थे? इम्पॉर्टेंट अक्षांश थे। तो यहाँ पे हमने मकर रेखा की बात कर ली। अगला जो हमारा आता है इसके अंतर्गत ओशिनिया के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक लाइन, ऑस्ट्रेलिया ने टोंगा से फ्रेंचाइजी ली। ओशिनिया के लिए अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं, ओशिनिया महाद्वीप के लिए हम लिखें तो यहाँ पे हम नीचे लिखे देते हैं लाइन खींचकर, यहाँ पे लिखेंगे ओशिनिया प्रशांत महासागर के लिए अगर हम यहाँ पे टिक लिख दें तो बहुत आसान है, ये आपको याद हो जाएगी। लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने टोंगा से फ्रेंचाइजी ली, ऑस्ट्रेलिया ने टोंगा से फ्रेंचाइजी ली, ये लिखा हुआ है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने टोंगा से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया ने टोंगा से फ्रेंचाइजी ली। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, टोंगा से टोंगा हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया देश हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ टोंगा से टोंगा बन जाएगा। और फ्रेंचाइजी ली इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंच पोलिनेशिया, है ना, फ्रेंच पोलिनेशिया ये देश हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए? मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वो हो गए। वहाँ पे कौन कौन से हैं? तो दक्षिण अमेरिका के हो गए, अफ्रीका के आपने पढ़ लिए, और ये ओशिनिया प्रशांत महासागर से जो है तो ऑस्ट्रेलिया ने टोंगा से फ्रेंचाइजी ली। ये इम्पॉर्टेंट क्या हो गए? मकर रेखा पे आने वाले देश हो गए, ये आपको याद रखना है। अगला जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है वो पृथ्वी की 0 डिग्री के बाद ये मकर रेखा थी, यहाँ पे जाएंगे तो 66 सही 1/2 डिग्री क्या हो जाएगा? साउथ, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसे अगर देख लें तो यहाँ से केवल एक प्रश्न पूछा जाता है अंटार्कटिक वृत्त से, कि अंटार्कटिक वृत्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि सफ़ेद महाद्वीप की संज्ञा किसे है? तो इसी को देते हैं, किसको देते हैं? तो अंटार्कटिक वृत्त को क्या कहते हैं? सफ़ेद महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, सफ़ेद महाद्वीप की संज्ञा
दी गई है। तो ये हमने आपको क्या बताया, जो हमारे प्रमुख अक्षांश थे उनसे संबंधित जो प्रश्न बनने वाले थे वो हमने एक टिक के माध्यम से उन पर आधारित देशों की बात कर ली। अब इसी में एक और हम कक्षा लेंगे जो हमारी देशांतर से संबंधित होगी। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।